जी, आपका नाम? मेरा नाम सर हजूर हुसैन शाह है, सकना पोठा तहसील सुरनकोट। क्यों इस बारिश में आप सड़क पे खड़े? सर मेरी वजह यह है, PMGY वाले क्या करते हैं, पानी नाली निकालते, डंगा नहीं निकालते। मेरा मकान है पीछे, और पीछे जो मकान पीछे से पानी आ रहा है अपनी रोड से, उन पिछले घर वालों को मैं बोलता हूँ पानी बंद करो, वो बोलते हैं रोड वाले को पानी है, ये रोड वाले बंद करेंगे। ये देखो मेरा बाल बच्चा सुबह और रात 12 बजे के बाद मैं पानी बंद कर रहा हूँ, आसे पासे मकान बचा रहा हूँ। सड़क में नालियां नहीं, सारा पानी जो है घरों में घुसता है और सड़क पे चलता है। बिल्कुल घुसता है सर, तो मेरा मकान पसी बिल्कुल डंगे नहीं लगा रहे। मैं गरीब इंसान हूँ सर। मकान को तो दरार पड़ी है। बिल्कुल सर, आप देख सकते हो पानी आ रहा है। पानी बिल्कुल, इसे मेरे बैठने की जगह नहीं मेरे मकान में। मेरा नाम अयाज अहमद है। अयाज जी, आप किस जगह इस वक्त खड़े हैं, जगह का नाम बताएंगे आप? मैं लोअर पोठा वार्ड नंबर 3 में खड़ा हूँ। ये मेरे मासला थे, जिनके 3 मकान थे, तीनों के तीनों डैमेज हो गए थे, और 2014 में भी ये डैमेज हुए थे। बड़ी मुश्किल से, यानी ये बहुत गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये तामीर करवाया था दोबारा से, मेहनत मजदूरी करके। इनके बेटे भी एक बार इससे पहले डैमेज हुआ, फिर तामीर किया, उसके बाद आज जी हाँ, जी दोबारा से। आपने हालत खुद देखिए यहाँ की, क्या क्या कंडीशन हो गई है। सामान सारा बाहर निकला हुआ है, रात के 1 बजे से सामान निकाला हुआ है बाहर। कितने मकान हैं यहाँ पे? 3 मकान है, जो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के मकान है जो डैमेज हो गए, टोटली डैमेज हो गए। तीनों मकान भी डैमेज हुए हैं, और साथ में कब्रिस्तान भी जो है। जी हाँ, कब्रिस्तान को भी नुकसान हुआ है काफी। तो अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई बंदा यहाँ तक नहीं पहुंचा है। क्या ये रात के अमल में हुआ? हाँ, रात के 1-2 बजे हुआ है, रात के। तो जब ये आपने देखा कि यहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं, आपने इंतजामिया से रुजू किया? इंतजामिया से किया होगा, मासा से हम यानी सुनकोट से रात को ही आ गए, किसी ने फोन ही नहीं उठाया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। भैया बोल रहे हैं कि कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। तो अब क्या मांग रहेगी इंतजामिया से? इंतजामिया से यही मांग है कि वो आके देखें यहाँ का माहौल, यहाँ का देखें कि तीनों मकान क्या हालत होगी है, क्या कंडीशन हुई है इन मकानों की, क्या मौका वो देख के तो फिर देखें आगे के क्या करना। ये मकान जो है ये रहने के काबिल नहीं है, रहने के काबिल नहीं है मकान, तीनों के तीनों मकान रहने के काबिल नहीं है। सारा सामान बाहर निकाला हुआ है। इनके पास कोई इसके मुतबादल कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये अपना बसेरा कर सकें। अभी खुले आसमान के नीचे हैं बस। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। क्या परेशानी हुई? ये इस बारिश की वजह से परेशानी हुई है। रात के 1-2 बजे जो मकान जो है हमारे, जो है जमीन जो है ये जमीन खिसकने से जो है, निकलने से जो है हमारे मकान डैमेज हो गए। ये हमारे DC साहब से और जो है तहसीलदार साहब से अर्ज की जाए कि वो जो है हमारे मकानों की और हमारे परिवार की जायजा करें। जब आपके मकान में दरारें पड़ी, आपने देखा, तो उसके बाद आपने इंतजामिया से रजू किया? हाँ, रजू किया, मगर फोन कोई उठाता ही नहीं इस टाइम रात को। 1-2 बजे फोन को कोई भी नहीं उठाता, ना चौकीदार है, ना नंबरदार है, ना यहाँ कोई थाने वाला को उठाते हैं, कोई भी फोन उठाता नहीं है। आप सभी को फोन किया? हाँ, फोन किया, सबको फोन किया कि हमारे आकर हौसला अफजाई करें और हमारे को मकान से बाहर निकाले। अभी भी मकान हमारे जो है वो चल रहे, जो है टूट रहे हैं। कितनी कठिन करके आपने इस मकान को तामीर? इस मकान को बहुत पैसा, कम से कम 50 लाख जो है से ज्यादा कठिन करके, मजदूरी करके वो मकान बनाया गया। कितना टाइम लगा था आपको बनाने में? ये कम से कम 6 महीने लगे मकान बनाने में, लेकिन तबाह होने में चंद सेकंड लगेगा। क्या अपील रहेगी इंतजामिया? इससे पहले सर पता क्या, वो 2014 में जब वो ये फ्लड हुआ था, उसमें भी हमारे 3 भाइयों के मकान जो बहुत डैमेज हो गए थे। फिर हमने मरम्मत की है। हाँ, दोबारा से इसी जगह में मरम्मत की हमने। तो अब फिर इस जो है बारिश की वजह से, जो इस रोड निकालने की वजह, जो हाईवे रोड निकल रही है, इसकी वजह से जो हमारे मकान जो है पूरे डैमेज है। और कोई दूसरी, जो हमारे पास कोई मकान नहीं है, कोई रहने का कोई साधन नहीं है हमारे पास, कि हम जब बच्चों को, हमारे बच्चे बिल्कुल रोड पर बैठे हुए हैं। तो हमारी अर्ज यही है कि हमारा आकर हौसला अफजाई करें और हमारी जो है मदद करें। बाजार में काम करता हूँ, मजदूर आदमी है, तो हम 3 भाइयों का मकान रहने के काबिल नहीं है। तो 2 बजे बारिश लगी थी, उस वक्त बच्चे जो हैं वो हमारे बाहर रोड पर निकल गए थे, क्योंकि जगह नहीं रहने की। हाँ, ना खाने का इंतजाम है, ना कुछ है,
डीसी साहब से अर्ज करता हूं कि अपना इस जगह पर मौका दे के आप चले जाएं और तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्दी आने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, जगह के रहने वाली नहीं है। जब मकान में दरारें पड़ी आपको पता चला तो आपके ये बच्चे उस बारिश में बारिश में तूफान में बाहर ही बैठे रहे, उस वक्त भीगते रहे, लेकिन इस वक्त तक फोन जब बाहर बैठे थे, जब बाहर वाली जमीन खिसक रही थी फिर वहां भागे, वो उधर पीछे पीछे भागते रहे, जमीन आगे से निकलती रही, लेकिन वो बच्चे इस वक्त तक बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा फोन जो है ना सरपंच है, ना तहसीलदार साहब है, ना एसडी में कोई भी फोन नहीं उठाता है, क्योंकि अगर मर जाए पे मर जाए। लेकिन हमारा 40-50 आदमी है इस 3 घरों का, लेकिन हम कहाँ पर जाएं हम। और इसमें सेक्शन से हम हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा देखभाल जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो हम किसी जगह पर रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई रहने का ठिकाना कोई नहीं है जगह का। कोई हमारा देखभाल की जाए, डीसी से हमारी अर्ज की जाती है कि डीसी साहब जल्दी मौका देखने के जल्दी आ जाए, हमारा मौका देखें कि बाहर हैं या क्या बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल है जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी अर्ज डीसी से कि सारे मकान डैमेज हो चुके हैं, बड़ी रोड से लेकर ऊपर तक, हम किधर बैठेंगे, किधर मतलब बच्चों को खाने खिलाएंगे। आप खुद डीसी साहब आप देखे मौका आनकर। ये कितना बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है, परेशान हाल, बड़े परेशान के हम लोग बैठे हुए हैं बारिश में। आप सोचते नहीं है कि दुनिया किधर जा रही है, मर रही है, कुछ नहीं, आज तक कोई तस्वीर नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं है। यानी आपके कहने का मकसद है कि ये जो भी नुकसान हुआ ये इस सड़क की वजह से, सड़क की वजह से होगा। तो इंतजामिया से क्या अपील करेंगे आखिर में आप? हमारा मौका देखे, यानी आपकी अपील है कि इंतजामिया मौका पर आए, आपके देखे, नुकसान का तखमीना लगाए और आपको मुआवजा दे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात है।